अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली हेरिटेज ट्रेल समेत कई अहम और तारीखी मुकामात की खूबसूरती बेहंगम ट्रैफिक की वजह से मान पड़ गई है। पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल क्यों काबू में नहीं आ रहे हैं, इस पर बात की है आज पेशावर ब्यूरो की टीम ने। सबसे पहले चलते हैं कामरान अली की तरफ, जिन्होंने हेरिटेज ट्रेल पर आवाम से बात की है और उनसे जानते हैं कि करोड़ों रुपए से बन हेरिटेज ट्रेल का ट्रैफिक ने क्या हशर कर दिया है। जी कामरान अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ में हम आज सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में ट्रैफिक मसाइल पर बात करेंगे। पेशावर जितना कंजस्टेड होता जा रहा है तो इतने ही पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। पेशावर के कई ऐसे इलाके जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जैम होना एक मामूल बन चुके और इंतहाई ज़्यादा रश होता है। शहर भर में रक्षों की भरमार है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त मैं खुद घंटाघर मौजूद हूँ और यहाँ पर करोड़ों रुपए का एक मंसूबा हेरिटेज ट्रायल के नाम से बनाया गया। यहाँ की जो खूबसूरती थी और वो जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, तो ट्रैफिक मसाइल की वजह से वो खूबसूरती मान पड़ रही है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर हमें एक ट्रैफिक एहलकार नज़र नहीं आता, जिसके बाइस ना सिर्फ यहाँ के दुकानदार इंतहाई ज़्यादा परेशान है बल्कि इलाका मकीन को भी इंतहाई ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ में जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उन्हें ट्रैफिक मसाइल की वजह से जगह ही नहीं मिलती। तो इसी हवाले से यहाँ के दुकानदार और जो इलाका मकीन है उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करेंगे। हमने देख लिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसले मसाइल होते हैं। बहसीती दुकानदार आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? तो हमें तो ये मुश्किलात है ना कि कारोबार भी हमारा काफ़ी ख़राब हो गया है। इतनी ट्रैफिक हो जाती है बाज़ औक़ात के जो लेडीज़ अगर सौदे के लिए आती है तो वो हमारे पास नहीं आ सकती। अब इससे एक हफ़्ता पहले जो है इधर एक शख्स जो है उसको हार्ट अटैक हो गया था, तो उसको हम यहाँ से उठाने तक घंटाघर तक ले जाने के लिए हमने उसको चादर में डाला। तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, अगर एक आदमी को इधर हार्ट अटैक हो जाए और अगर एक घंटे के बाद उसको तभी मिल जाए, अस्पताल की जो सहूलत मिल जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हो जाए तो सबसे बेहतर बात है, अच्छी बात है। मगर खुदा न खास्ता वो इधर से निकलने में 2-3 घंटे लग जाए उसके और रास्ते में वो दम तोड़ जाए तो ये बहुत नुकसान वाली बात है। फिर इधर जो है इलाका भी है, मकीन भी है, एम्बुलेंस आती है वो इधर रुक जाती है घंटों हैं जी, वो आवाज़ें लगा कर थक जाती है मगर उसको रास्ता नहीं मिलता। क्या कभी हुकूमत या ट्रैफिक पुलिस की तवज्जो इस तरफ आपने दिलाई है? कितनी दफ़ा उनको जो है हमने दरख्वास्त किया। मैं इस बाज़ार का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये जो है ये लोग जो है ट्रैफिक का कोई असूल ही नहीं देते, ना कोई बंदा देते हैं कि यार ये करें। लोडिंग भी माल लाते हैं उससे भी ट्रैफिक बंद हो जाती है। काफ़ी मसाइल हैं लेकिन इन ट्रैफिक वालों ने कभी हमारे मसाइल पर कोई वो नहीं तवज्जो दी। आकर जुर्माने कर देते हैं, कभी क्या करते हैं कभी, लेकिन इससे कोई मसाइल का हल तो नहीं है कि दुकानदार की जेब काट कर चले जाओ। ये मसाइल ये है कि ये रिश्कों का स्टैंड ख़त्म किया जाए। बहैसियत सदर आप इस बाजार के आप क्या किरदार अदा कर रहे और हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे? मैंने तो काफ़ी ट्रैफिक एसपी को भी बताया, डीएसपी भी आता है, उन लोगों को बताया कि हमारे लिए ट्रैफिक वार्नर चाहिए। पता नहीं वो लोगों का अपना पॉलिसी है, वो कहते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक वाला है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि 2 ट्रैफिक वाला बाज़ार के अंदर हो, इंशाल्लाह ट्रैफिक का मसाइल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने 507 मिलियन रुपये लगा दिए, लेकिन पैसों लगाने की तो ये बात तो नहीं है कि इन लोगों ने पैसे लगा दिए और इसके देखभाल नहीं है, देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, न इसकी सफाई की कोई सिस्टम है, न ट्रैफिक वाला है। ट्रैफिक वाला आता है वो कहता है कि ये बाज़ार मेरे साथ है ही नहीं, हम किसके पास चले जाएं, किसके पास हम यकीन जानो हम जाते हैं और एक अफसर को जोली भी पिलाते हैं। एक रक्षा ड्राइवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शहरियों से हमारी बात हुई, दुकानदारों से भी हमारी बात हुई, वो समझते हैं कि रक्षा ड्राइवर जिम्मेदार है यहाँ पर ट्रैफिक मसाइल की, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ दुकान वाला के जितना सामान है वो बाहर रखते और मोटरसाइकिल भी सारा सामने खड़ा कर दे। रिक्शे वाला तो अपना टिकस देते हैं, तो रिक्शे वाला की वजह से नहीं है, ये सारे रेडी वाले इधर खड़ा होते हैं या और मोटरसाइकिल वाला या और कोई आते हैं इधर,
ये तो बाजार है, इसमें रिक्शे वाला क्या, रिक्शे वाला तो इधर से सवारी उठाते हैं, उसका कोई मसला तो नहीं है। रश तो सारा बनते हैं, गाड़ी वाला आते, मोटर वाला, बड़ी बड़ी गाड़ी वाला आते हैं, रिक्शे वाला की वजह से तो ये रश नहीं बनते। यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और हुकूमत को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है जी कि ये हेरिटेज बनाया है गवर्नमेंट ने, इसमें कितना रुपया खर्च हुआ है। फिर इन्होंने देखो जगह जगह पौधे लगाए हैं, साथ में लैंप्स लगाए हैं, लोगों की बैठने की जगह बनाई है। और पहला इनका मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट ये था कि इधर जिस तरह टायर ब्रस्टर लगाया उधर भी लगाया है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगी, ये तमाम वॉकिंग स्पेस होगा। लेकिन इन दुकानदारों ने वो कर दिया। फिर हर एक दुकान के आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, चीज़ें खड़ी हैं, ट्रैफिक तो रश तो इस वजह से बनती है। फिर वन वे किया हुआ है, जब उधर जाते हैं तहसील के पास वो खुद पटासा लगा के और गाड़ियों को गुजरने देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, अगर यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की, दुकानदारों की बात सुनी, तो शहरियों और दुकानदारों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर ना सिर्फ ट्रैफिक एहलकार तैनात करने की ज़रूरत है, बल्कि जो गैर कानूनी गाड़ियाँ हैं जिसमें बग़ैर परमिट के रक्शे आते, इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करनी होगी और साथ साथ में हुकूमत को अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। ये थी यहाँ की सूरत-ए-हाल। अब हम जाते अपने रिपोर्टर काशान आवान की तरफ और उनसे जानते कि वो किस इलाके में मौजूद है और वहाँ के क्या मसाइल है। तो जी काशान बताइए। जी शुक्रिया कामरान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर सदर के स्टेडियम चौक में। ये मेरे पीछे आपको जो लंबी कतारें नजर आ रही हैं, ये किसी एक वक्त की बात नहीं है। हर वक्त यहाँ पर ऐसे ही ट्रैफिक जैम रहता है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान हमें रोड पर हमा वक्त दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी 2-3-4 वजूहात जो अहम हैं वो ये हैं कि जिसका जिस जगह पार्किंग को दिल करता है वो गाड़ी पार्क करके चला जाता है, जिसके बाद पीछे वालों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ गैर कानूनी पार्किंग्स जो बनी हुई हैं, कार पार्किंग्स रोडों के ऊपर ही बनी हुई हैं, वो बड़ा मसला बना रही हैं। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है, दुकानों के बाहर ठेले जो लगा देते हैं लोग, तजावुजात बना देते हैं, उसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है पेशावर के शहरियों को। तो मेरे साथ इस टाइम पर पेशावर के कोई शहरी मौजूद हैं, चलूंगा उनसे बात करूंगा। कितना मसला है पेशावर में ट्रैफिक का? बहुत सारे मसाइल है, मसाइलों के अंबार लगी हुई है। हर जगह पे जाना, रेहड़ी बाड़े वाले खड़े जाना और गाड़ी जो है ना, लोग जो है ना सड़क पे खड़ा कर देते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक वाले मौजूद हैं लेकिन फिर भी मसाइल हैं। यह सर सदर में बिल्कुल ट्रैफिक के इतना निज़ाम दरखंबर हमें कि कोई मंसूबा नहीं है। जितना जो जिसका जी चाहे गाड़ी खड़ी करके बस भाग जाते हैं। वो आगे से नो पार्किंग वाला जगह जगह पार्किंग बनाए है। पार्किंग वाले आते हैं, अपनी पर्ची जी 30 रुपए लो और तुम जाओ, चाहे रोड पे रहो चाहे जिस पे रहो। कोई इसका इंतजाम नहीं है, कोई इसका वो नहीं करता। पुलिस वाले ऐसे फिरते हैं, वैसे वो भी किसी का वो न हाथ लगाते हैं न ये करते हैं। इतना निज़ाम खराब हुआ है पूरा ये 1 साल में कि अब हम पैदल भी नहीं जा सकते। ये सदर में हम रहते हैं मगर यहाँ हम पैदल भी नहीं जा सकते, न हम कहीं वो गाड़ी खड़ी कर सकते। गाड़ी की तो जगह ही नहीं है। आप तो खुद देख लिए, ये पूरा वहाँ देखे इधर देखे, पूरा हर इंपीरियल वाले ने 10-10 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करी है, इधर उधर एक डबल पार्किंग है और पीछे वो लोग रहते हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है। जी भाई, इस बेहंगम जो ट्रैफिक है इसका कोई हल होगा? क्या हल है? सॉल्यूशन तो तब होगा ना जब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी। अभी स्कूल यूनिवर्सिटीज बंद है, मेट्रो चलने के बावजूद भी ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं हो रहे। इसके लिए चाहिए ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब जगह जगह गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जगह जगह देखो, जिस मर्जी ने पार्किंग फीस के लिए भी बनाया हुआ है, लेकिन मसले का हल नहीं है। पार्किंग तो फिर भी उधर रोड के ऊपर की जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अलग जगह दी जाए ताकि शहर के जो मसाइल हैं वो हल हो सके। इस तरह तो नहीं है हर बंदा जो भी आता है पार्क करके चला जाता है, ये मसले का हल नहीं है। अच्छा भाई, इधर हम देखते हैं हमा वक्त ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, एहलकार खड़े होते हैं, वो लोगों को कह भी रहे होते हैं भाई यहाँ गाड़ी ना पार्क करें, लेकिन लोग फिर भी कर देते हैं। तो क्या होगा? एक्शन नहीं ले रही ना, तो ट्रैफिक वाले भी बेबस हो चुके हैं। और ये छोटे लेवल पे क्या करेंगे? जो बड़े लोग हैं वो मुलविस हैं इसमें। ग्रैंड ऑपरेशन तो उस सूरत में होगा ना, ऐसे तो कोई भी मसले का हल नहीं है।
तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट मंथ से यूनिवर्सिटीज़ भी और 18 तारीख के बाद कॉलेज भी खुल जाएंगे, तो ये मसाइल तो और भी मज़ीद बढ़ जाएंगे। ये मौका था ट्रैफिक पुलिस वालों के पास और गवर्नमेंट के पास कि इसका सॉल्यूशन निकले, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मुझे ये बताएं, अभी तो बच्चों के स्कूल भी बंद है, बच्चों के स्कूल जब खुल जाएंगे तो तब तो ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल होगा। हाँ ना यार, ये तो है, पेशावर में ट्रैफिक का मसला बहुत बढ़ गया है। पहले भी बड़ा था, अभी भी बहुत है। हम समझ रहे थे कि BRT के साथ ये मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ना हुआ। लोग गलत जगहों पे पार्किंग कर रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन का कोई ख्याल नहीं रखता। ट्रैफिक वाले भी थक चुके हैं, फिर बाकी ड्राइवर जो है ना गलत रास्ते पे भी जाते हैं, उल्टी सीधे रास्तों पे जाते हैं, वन वे पे भी जाते हैं। कोई कानून नहीं है, कोई कुछ समझ नहीं आता। 10 मिनट के काम के लिए हम आते हैं और 1 घंटा लग जाता है। ये पेशावर शहर के बासी हैं जिनका ये कहना है कि ट्रैफिक के मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं लेते। जिस जगह पर जो चौक हो वो बंद होता है। आवाम का ये कहना है कि जो चंद मिनटों का सफर होता है वो हमें घंटों में तय करना पड़ता है। मसाइल की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि हर दुकानदार अपने बाहर ठेला लगा लेता है, तजावुजात कायम कर लेता है, जिसका जिस जगह पर दिल करता है गाड़ी पार्क कर देता है, जिससे ये ट्रैफिक के मसाइल बनते रहते हैं। तो ये देखें, ये सदर का मेन चौक है। मैंने आपको सदर की सिचुएशन बताई, तो ये सिचुएशन पेशावर के पूरे शहर में ही है। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे आजम। जी बिल्कुल, ब्रेक से पहले आपने हमारे साथी रिपोर्टर से उनके इलाके के जो है मसले मसाइल जहाँ पे वो मौजूद थे वो जाने, ट्रैफिक के जो मसले मसाइल थे। अभी हम आज पेशावर की आवाज़ लेके आए। पेशावर शहर का ये इलाका है डबगरी गार्डन, यहाँ पे भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। अभी हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ पे भी रिंग रिंग कर जो है ट्रैवल कर रहे हैं और ये रिक्शों की एक पूरी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे भी ट्रैफिक के मसले मसाइल इसी तरह रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, हमेशा से यहाँ पे यही सूरत हाल होती है। यहाँ पे रोड भी जो है कम है और यहाँ पे ये सूरत हाल होती है। अब इन इलाके के लोगों के क्या मसाइल हैं वो यहाँ पे हम इनसे जानेंगे। ताजिर बिरादरी के क्या मसाइल है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके क्या मसाइल है। हमारे साथ चंद शहरी मौजूद है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो मसले हैं, ये जो ट्रैफिक की यहाँ पे लंबी कतारें लगी है, इसकी वजह से आपको किस किस्म की मुश्किलात दरपेश है? मुश्किलात तो हमें बहुत है इनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सड़कें पुरानी है, प्लाजे रोजाना बन रहे हैं, उनमें पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। प्लाजे जब बनते हैं यहाँ पे खैबर मेडिकल या मुख्तलिफ प्लाजे, इन्होंने नक्शे में तो रखे हैं नीचे के पार्किंग है, लेकिन जब प्लाजा बन जाता है तो उसमें दुकानें खड़ी कर लेते हैं। प्लाजा किसी प्लाजे में नहीं, किसी में भी पार्किंग नहीं है और बार रोड पे पार्किंग है। दूसरी ये कि रिक्शे की रोजाना भरमार है, ज्यादा हो रहे हैं। कागजात के अलावा बगैर परमिट के मोटरसाइकिल ये किस्तों पे जो किस्तें शुरू है, गाड़ियां, उसकी वजह से, ये किस्तों की वजह से बहुत आसानी हुई है। लोगों को तो सहूलत है, लेकिन यहाँ पे बाजारों का बेड़ा गर्क हो गया है। आपको किस किस्म की जो है मुश्किलात दरपेश है इस ट्रैफिक की कतारें जो लगी होती है? सबसे पहले तो ये मुश्किलात है हमें कि हमारे बाजार छोटा बाजार है, डबगरी बाजार, और इधर जो है ना बहुत ज्यादा प्लाजे बन गए। इस प्लाजों की वजह से जो एक प्लाजे में भी पार्किंग नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि अभी ये सड़क के आगे जो है ना, सड़क के ऊपर जो है ना, ये उन्होंने पार्किंग बनाए हैं और पार्किंग में जो है ना ये सारी गाड़ी खड़ी है। तो ये परमिट जो है ना इसको रोजाना मिल रहे हैं, हुकूमत की तरफ से ये परमिट उसको मिल रहे हैं। उसको ये एहसास नहीं है कि बाजार इतना, इसमें जो है ना बहुत से लोग जो है ना बाहर से आ रहे हैं, मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ है। इस मरीज की वजह से ना इधर वो गाड़ी लाते हैं ना तो प्लाजो में जगह नहीं है तो वो सड़क पर करते हैं और हुकूमत जो है ना इसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले बात ये है कि भाई ये इधर जो इन्होंने जो है ना ये ठेका दिए है ना, इस ठेके के बारे में आप देख ले कि हुकूमत ये ठेका दे रहे हैं उनको। ये क्यों दे रहे हैं कि सड़क पे उसको गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला है। दूसरी बड़ा मसला ये है कि इधर जो गाड़ी खड़ी है जिसमें ये रेडी बयान जो खड़े होते हैं ना, इसमें जो माल्टे बेच रहे हैं, फ्रूट जो बेच रहे हैं, ये जो है ना इसका बड़ा मसला है। ट्रैफिक वाला इसको कुछ नहीं कहते कि आप यहाँ पे फ्रूट वाली गाड़ियाँ वगैरह होती है, ट्रैफिक वाले इनको कुछ कहते नहीं, हटाते नहीं यहाँ से। बिल्कुल जी, इसको कुछ नहीं कहते हैं। हमारे बाजार इस वजह से बहुत परेशान है। देखो हमारे काम पे कभी कंप्लेंट की है? बिल्कुल, हमने बहुत कंप्लेंट की। हमारे बाजार पे बड़ा मसला ये है कि हमारा काम इस वजह से तबाह बर्बाद हो गया है। इस गाड़ियों वाले की वजह से भी तबाह बर्बाद हो गया है और दूसरा ये प्लाजो वाले की वजह से, जिसके साथ भी इसके साथ जो है ना पार्किंग का बंदोबस्त नहीं है, सारा जो है खड़े बाजार की सड़क पर खड़ा होता है। बिल्कुल, यहाँ पर ट्रैफिक का एक गंभीर मसला है। हमारे जो है कंटोनमेंट बोर्ड के साथ भी इस मसले पर तफसीली बातचीत हो गई है, उसको सर्कुलर भी भिजवा दिया है और बैठक भी हो गई है। ये जो दूसरी डिपार्टमेंट्स है, यहाँ का जो एसपी ट्रैफिक है उसके साथ भी हम मिले हैं, इस इशू पर बात हुई है। यहाँ पर जो ठेकेदार है उसके साथ भी हमारा जो है बैठक हुई है इस मसले पर, ताकि यहाँ पर अगर आप अपना कैमरा यहाँ भी घुमाए
ये रोड चारों तरफ से जो है ना ये ठेकेदारों ने कब्जे में लिया हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल है। दूर दराज इलाकों से बीमार आते हैं, जो डॉक्टर्स को नहीं पहुँचते, एम्बुलेंस को आने जाने की जगह नहीं होती। और हमारा जो सर्कुलर है ये वज़ीर आज़म जो कंप्लेंट इसने ये जो बनाया है आवाम की सहूलत के लिए, उसको भी हमारा सर्कुलर वो कर दिया है, लेकिन इस मसले का बाज़ाब्ता तौर पर कोई हल नहीं आया। हम अब भी पुरुमीद है, हम इस मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम अपनी आवामी जो ताकत है वो इंशाल्लाह उसको आजमा कर दिखाएंगे। गिर गार्डन में काफ़ी दूर दराज से अंगूर, ठल, पाड़, चिनार, मतलब 26 अजलाए सबके पेशेंट यहाँ पे आते हैं। तो इस वजह से 4 बजे के बाद काफ़ी रश होते हैं। यहाँ पे गाड़ियों के काफ़ी पार्किंग का मसला होता है। दूसरी बात यह है कि ठेकेदारों को जो ठेका दिए हुए गाड़ी ये सीधा नहीं खड़े करते, क्योंकि उस हिसाब से फिर 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती है। ये बिल्कुल रोड के बीच में गाड़ियाँ खड़ी कर रही, उस साइड से 10 गाड़ियाँ खड़ी होती है। 50 रुपये पर गाड़ी ये लेती है, एक गाड़ी निकलती है, दूसरी गाड़ी लगा देती है यहाँ पर। उससे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये सरकार की इशू है, सरकार जाने। लेकिन ये जो जिस तरीके से पार्किंग कर रहा है ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। हमने कंट्रोल बोर्ड में इसके खिलाफ कंप्लेंट की है, एसपी ट्रैफिक के साथ हमने बात की है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। शहरी वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है पैदल भी सफर नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह दीगर शहर के हमारे साथी रिपोर्टर ने आपको बताया, यहाँ पे डबगरी का भी यही सिचुएशन है। अब आखिर में हम अपने जो सीनियर रिपोर्टर हैं शाह लाला, उनके पास चलेंगे और वहाँ को वो अपने इलाके की सिचुएशन आपको बताएंगे। जी आजम, बिल्कुल यही सूरत हाल है पेशावर शहर भर की ट्रैफिक के। और इस पे ट्रैफिक पुलिस यानी जो नया ऑफिसर आ जाता है वो इसके लिए प्लानिंग करते हैं। हुकूमत की तरफ से वक्तन फ़वक्तन प्लानिंग की जाती है, लेकिन ऐसे नाक़िस मनसूबाबंदी की जाती है कि हर जगह पे इसी तरह ट्रैफिक जैम ही रहता है। नाज़रीन, ये हमारे नुमाइंदगान ने आपको पेशावर शहर के ट्रैफिक के मसाइल के बारे में अपडेट किया कि दिन के वक्त पेशावर शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल कैसे होते हैं। हम आपको अपडेट करेंगे कि सूरज ढलती ही पेशावर शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी होती है। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हम मेन जीटी रोड पर हजनगरी के मुकाम पर हम मौजूद है, जहां पर ये मेन जीटी रोड ये मोटरवे और जीटी रोड को सीधा इस्लामाबाद रावलपिंडी जीटी रोड है जो मोटरवे को भी टच करता है, और इसी से चारसदा रोड और अंदरून शहर के तरफ रास्ते जाते हैं। यहाँ पर ये फ्लाईओवर भी बना दिया और साथ ही मुख्तलिफ टर्न्स भी बना दिए गए, लेकिन यहाँ पर सूरज ढलती ही ये ट्रैफिक जैम रहता है यहाँ पर। और फिर ये तकरीबन रात देर तक यहाँ पर ये ट्रैफिक जैम रहता है। और इसमें यहाँ पर हमारे इस साइड पे लेडी रीडिंग अस्पताल भी वाक़या है, तो यहाँ पर अक्सर औकात हम देखते हैं कि एम्बुलेंसेस भी फंसे रहते हैं। इसमें 1122 जो इमरजेंसी के लिए जा रहे होते हैं उनकी गाड़ियाँ भी फंसी रहती है। तो इसके लिए हुकूमत के पास क्या प्लानिंग है वो तो हुकूमत ही एहलकार वो बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम चाहेंगे कि आवाम के साथ बात करें कि वो इस ट्रैफिक मसाइल के बारे में उनके क्या राय है कि शहर भर में जो हमारे नुमाइंदगान ने नाजरीन को अपडेट किया इसके बारे में यहाँ के शहरी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुश्किलात दरपेश है। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें कि टेलीफोन पे बात करना दौरान ड्राइविंग, इस पे पर्चा है, पर्चे के पीछे लिखा हुआ है 700 रुपये जुर्माना। कभी आपने देखा हो किसी को पर्चा दिया? जब ये ड्राइविंग कर रहे होते हैं मोबाइल पे होते हैं और स्लो मोशन में जाते हैं, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे पीछे एम्बुलेंस भी आ रही हो, जितना भी रश हो, हॉर्न मारते हो, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। रास्ते में कोई यार दोस्त मिल जाए ये हो जाते हैं, गपशप में हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि कोई भी रोड आप 1 फुट से ज़्यादा देख लें, खड्डे भरे नहीं हुए, हर जगह खड्डे हैं। जहाँ पे नई सड़क बनाते हैं वहाँ पे भी मटेरियल गिरा हुआ है। सबसे बड़े एक्सीडेंट की वजूहात यही हैं। कम से कम आप ट्रैफिक पे मोटरसाइकिल पे जाते हुए को आप पर्चा दे देते हैं, कोई अच्छी गाड़ी में हो उसे आप पर्चा नहीं दे सकते हैं। हुकूमत को इस ट्रैफिक के मसाइल के जिम्मेदार लोग हैं कि हुकूमत बड़े अफसरान वो अपनी कोठियों में बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस ट्रैफिक से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं ना सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, वीआईपी आ रहे हैं। उन्हें इस ट्रैफिक से क्या मसला? मसला तो हम गरीबों का है।
میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے کہ ایک عورت کی رکشے میں ڈیلیوری ہو گئی, کوئی مریض گاڑی میں مر جاتا ہے, اس کا کون ذمہ وار؟ اب یہ اتنا بڑا یہ بنا دیا, اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے. ہمیں روڈ کھلا ملے, روڈ پراپر ہو, ہم اس پہ خوش ہیں. روڈ صاف ستھرے ہوں, ہمیں سیدھا گاڑیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم روڈ کو بھی دیکھیں. ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے روڈ کی طرف بھی نظر ہوتی ہے اور گاڑیوں کی طرف بھی نظر ہوتی ہے. ٹریفک دن پر دن گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں جی, یہ دارالخلافہ ہے, اس لیے ادھر ٹریفک تو ہوتی ہے, لیکن اقدامات بھی اچھی, گورنمنٹ کیا کرے جی, ہمیں بھی گزارا کرنا چاہیے. یہ تھے ٹریفک کے مسائل جو ہمارے نمائندگان نے اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے ٹریفک جیم کے عوام بھی اس پر عمل درآمد کریں گے اور حکومت بھی اس کے لیے بہتر منصوبہ بندی کریں گے. پشاور کے نمائندگان نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیف ٹریفک آفیسر عباس مجید مروت صاحب, ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے. آپ دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز. ویلکم بیک ناظرین. پشاور بیورو کی ٹیم نے ہمیں شہر کے ٹریفک کے مسائل سے متعلق آگاہ کیا. اب ذرا چلیں گے ان کی طرف جن پر ان مسائل کے حل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. چیف ٹریفک آفیسر عباس مجید مروت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ سر ہم نے دیکھتے ہیں کہ بی آر ٹی پر جاری تعمیراتی کام کو پشاور میں ٹریفک مسائل کی وجہ قرار دیا جاتا ہے, لیکن اب بھی بی آر ٹی بن گئی ہے, لیکن ٹریفک مسائل اب بھی جو کہ تو ہی ہیں. عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں سب سے پہلے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ بی آر ٹی ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے. بی آر ٹی نے کافی ہم سے ٹریفک کا لوڈ لیا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو صاف بس میں, اچھے بس میں, ایئر کنڈیشن بس میں, سینٹرلی ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں, اور وہ تمام ماحول, وہ تمام سہولیات بی آر ٹی نے عوام الناس کو مہیا کی ہوئی ہیں. مگر یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ ہماری ایک آرٹری ہے جو پیر زکوڑی سے شروع ہوتی ہے اور حیات آباد پر ختم ہوتی ہے, یہ ہمارا مین روڈ ہے. رنگ روڈ جو ہے وہ اس پہ زیادہ تر ہیوی ٹریفک کا لوڈ ہوتا ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا, اور یہ کہنا غلط ایک لحاظ سے ہوگا کہ ہمارا رنگ روڈ پر ہیوی ٹریفک نہیں ہوتی, اور تمام رنگ روڈ ہیوی اسمال وہیکل, اسمال ٹریفک کے لیے خالی ہے. مگر اس وقت بھی میں یہ بڑے شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بی آر ٹی نے ہمارے تمام ٹریفک کے ایشوز کو ریزالو کیا ہوا ہے. جن مقامات پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک کے ایشوز ان سے بخوبی واقف ہوں, مگر وہ رش یا چوکنگ پوائنٹس جو ہیں وہ بی آر ٹی کے روٹ میں آتے ہی نہیں ہیں, اور وہاں پر ٹھیک ہے. مجید صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے مختلف علاقوں میں کوریج کی ہے جہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی ٹریفک اہلکار موجود ہی نہیں ہوتا ہے. کیا ٹریفک اہلکاروں کی کوئی کمی ہے یا پھر ٹریفک مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ہم سٹی ٹریفک پولیس ہیں. ٹریفک پولیس, ٹریفک وارڈن کا سسٹم جب بھی متعارف کرایا جاتا ہے وہ اربن ایریا کے لیے متعارف کرایا جاتا ہے. رورل ایریاز کے لیے ہمیشہ ہائی وے ٹریفک پولیس ہوتی ہے جو اس وقت پولیس میں, ہمارے کے پی پولیس میں موجود ہے. ہماری اس وقت جو آن روڈ سٹرینتھ ہے, آن روڈ سٹرینتھ ہے وہ 700 ہے. ہماری 2015 کے مطابق جو منظور نفری ہے, سینکشن سٹرینتھ جو ہے وہ 1851 ہے. اس حوالے سے ہم نے ہائی اپس کو, صوبائی حکومت کو مزید 500 سے زائد اے ایس آئیز تھرو پبلک سروس کمیشن کی ریکروٹمنٹ کے لیے پرپوزل بھجوا دیا ہے. بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے, گویا وہ شہر کے اندر ہی ہیں, مگر ہر ایک پوائنٹ پہ ٹریفک سارجنٹ لگانا اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہماری جو مین آرٹری ہے, اگر یہاں سے ٹریفک کے جوان, سارجنٹ اور آفیسرز ہٹا دیے جائیں اور سب روڈز پر, انر روڈز, برانچ روڈز پر لگا دیے جائیں, تو ہمارے جو مین آرٹری ہے, مین جو ہمارا جی ٹی روڈ ہے, جمرود روڈ ہے, اس پہ کافی مسائل پھر عوام کو درپیش آئیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹریفک پولیس نے کئی بار ٹریفک پلان بھی تشکیل دیے ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے جو پلانز ہیں وہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں. وجوہات کیا سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں,
किसी भी शहर में ट्रैफिक का निज़ाम चलाने के लिए इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट, ये 3 E's का मजमूआ होता है। ये 3 E's जब इन कंसिस्टेंसी होंगे, कोई कमी बेशी इन 3 A's में नहीं होगी, ट्रैफिक निज़ाम बेहतरीन चलेगा। मेरा ताल्लुक़ बतौर ट्रैफिक पुलिस सरबरा एनफोर्समेंट से है। एनफोर्समेंट के हवाले से मैं बड़े यकीन से आपको कह सकता हूँ कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस चल रही है। इंशाल्लाह जब ये तकमील तक पहुंच जाएंगे तो आपको मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। रश के हवाले से जो आपने बात की, अगर आपका इशारा कुछ रोडों की बंदिश किसी एहतजाज या उसकी वजह से है तो उस पर भी मैं आपको ये बताते चलूँ कि जी अगर मेन आर्टरी बंद हो जाती है हमारी, हम डाइवर्जन प्लान लगा लेते हैं, मगर चूंकि अगर आपने हयाताबाद जाना हो तो आप रिंग रोड से ही जाएंगे। अगर आपका मेन जीटी रोड बंद हो जाए तो आपने फिर रिंग रोड से ही जाना। तो ये कहना गलत होगा कि ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो जाती है। रश होता है क्योंकि एक रोड तो बंद हो गई है। तो अगर डाइवर्जन लगाएंगे, लोगों को पहली बात है कि जब पता लगेगा तो उस वक्त तक काफ़ी रश बन चुका होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताएगा कि शहर में गैर कानूनी गाड़ियों की तो भरमार है, जिसमें बगैर परमिट के रिक्शों की बड़ी तादाद भी शामिल है, और उनके खिलाफ क्यों कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही, इसकी क्या वजूहात है? देखें, इसमें इस वक्त 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 55,000 से ज़ायद गैर कानूनी रिक्शे पेशावर की सड़कों पर चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की अगर बात आए, हम इनको विदाउट परमिट कोड, जो हमारा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत कोड 52 है, उसके तहत इनको चालान करते हैं और इम्पाउंड कर लेते हैं। मगर जैसे ही ये उस चालान को चैलेंज करते हैं और ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होते हैं तो उनको अगले दिन ही गाड़ी हवाले कर दी जाती है आफ्टर पेइंग ऑफ फाइन। फ़ाइन का लगता 5,000 रुपये है, बट वो कंटेस्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सी इंस्टेंसेस है जहां फ़ाइन 5,000 से कम होकर 1,000 या 500 रुपये भी हो जाता है। उस हवाले से काम रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुकाम, ज़िले हुकाम और एक्साइज एंड टैक्सेशन इसमें एक मेजर स्टेक होल्डर है। कल इस हवाले से मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि एक्साइज, आरटीए, डिस्ट्रिक्ट एडमिन और ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट टीम्स विदाउट इलीगल रिक्शास के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास मजीद मरवत साहब, आपने हमें वक्त दिया है। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़।